हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रजातियों एवं जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, रेसेस एंड ट्राइब्स। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसका नाम है प्रजातियां एवं जनजातियां। आज का टॉपिक है प्रजातियां एवं जनजातियां, जिसे इंग्लिश में रेसेस एंड ट्राइब्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजातियों की। तो प्रजातियां क्या है? जैसा कि प्रजाति, सामान्यतः प्रजाति का अर्थ एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से है जिसमें वर्ग विशेष के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना तथा बाह्य लक्षण जैसे त्वचा का रंग, कद, सिर एवं नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आंखों की बनावट, होठों की मोटाई तथा रक्त वर्ग आदि एक जैसे हों क्या कहलाती हैं? प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे त्वचा का रंग, कद, सिर, नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आंखों की बनावट, होठों की मोटाई, तथा रक्त वर्ग आदि एक जैसे हों प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय हैं जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में थे या जो अब भी राज्य की मुख्यधारा से अलग थलग हैं, जनजाति कहलाते हैं। ठीक है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है। ठीक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य की मुख्यधारा से अलग थलग है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। जैसा कि जनजातीय प्रजाति के बारे में भी संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है, केवल संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द के लिए अनुच्छेद 342 शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 342 का प्रयोग किया गया है, लेकिन संविधान में कहीं भी इनको परिभाषित नहीं किया गया है। बात करेंगे भारत की प्रजातियों के बारे में, रेसेस ऑफ इंडिया। इसमें भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली जो प्रजाति है वह निग्रोटो की है। निग्रो या निग्रोटो। इसके बाद क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ। ठीक है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति निग्रिटो, इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड
फिर इसके बाद भूमध्य सागरीयों का प्रजातियों का आगमन हुआ। तथा सबसे अंत में जो जनजाति आई है, अंत में नॉर्डिक प्रजातियों का आगमन हुआ। सबसे अंत में नॉर्डिक प्रजाति आई। ठीक है, सबसे पहले निग्रेटो जनजाति आई, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, फिर भूमध्य सागरीय प्रजातियां, इसके बाद नॉर्डिक। यदि कहा जाए कि सबसे पहले कौन आई तो निग्रो या निग्रिटो, और सबसे अंत में कौन सी जनजाति आई तो नॉर्डिक, या सबसे अंत में प्रजाति आई। बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियां, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में सामान्यतः 4 प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व आया है। कौन कौन से हैं? पहला तो एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, दूसरा भूमध्य सागरीय है, और 2 और प्रजातियों का बोध किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो तीसरा है अल्पाइन, और चौथा है मंगोलायड। ठीक है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में सामान्यतः 4 प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व मिला है। कौन कौन सी हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय प्रजातियां, अल्पाइन प्रजातियां और मंगोलायड प्रजातियों का उसमें उल्लेख किया गया है। अब डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को 6 प्रजातियों में बांटा है। डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को 6 प्रजातियों में बांटा है। कौन कौन सी 6 प्रजातियां हैं? तो निग्रेटो या निग्रो। दूसरी प्रजाति आद्य ऑस्ट्रेलियाड, तीसरी प्रजाति है मंगोलायड, चौथी है भूमध्य सागरीय, और 5वीं है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य। चौड़े सिरे वाले पाश्चात्य, या इसे कह सकते हैं लघु शीर्ष। और 6वां प्रजाति है नॉर्डिक। ठीक है, निग्रिटो को इंग्लिश में निग्रिटो कहते हैं, निग्रो। आद्य ऑस्ट्रेलियाड को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड कहते हैं, मंगोलायड को मंगोलायड, भूमध्य सागरीय को मेडिटेरियन, और चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु वर्ष को वेस्टर्न, और नॉर्डिक को इंग्लिश में नॉर्डिक कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर BS गुहा ने इनको 6 मानव जनसंख्या को 6 प्रजातियों में डिवाइड किया है। अब एक एक करके हम सभी प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके निवास स्थल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनकी शारीरिक संरचना क्या क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे निग्रो प्रजाति या निग्रेटो प्रजाति के बारे में। इसके निवास स्थल की हम बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में इसका निवास स्थल है। ठीक है, निग्रो या निग्रोटो का निवास स्थल कहाँ पर है? अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में है। बात करते हैं इसकी शारीरिक संरचना के बारे में। तो जो निग्रो या निग्रोटो प्रजाति हैं, इनके बाल घुंघराले होते हैं, और नाक चौड़ी व समतल होते हैं, इनका जो कद होता है, कद नाटा होता है, लगभग 105 सेंटीमीटर से भी कम होता है, 105 सेंटीमीटर से कम होता है। इनका जो त्वचा है, रंग है, काला होता है। जो निग्रो या निग्रोटो लोग हैं, उनके शारीरिक संरचना के बारे में हम देखें तो बाल कैसा होता है? घुंघराले होते हैं, नाक चौड़े व समतल होते हैं, और उनका कद कैसा होता है? तो कद नाटा होता है, और यह इनके कद 105 सेंटीमीटर से कम होते हैं। इनकी रंग की बात करते हैं तो इनका रंग काला होता है, जो त्वचा का रंग है काला होता है। और इन गोल सिर एवं बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है, बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है। ठीक है, ये रहे निग्रो या निग्रोटो के प्रजाति के बारे में। इनके निवास स्थल को हमने देखा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा, इनके बाल घुंघराले, नाक चौड़े व समतल, इनका कद नाटा होता है, और इनका रंग काला होता है, और एक गोल सिर व बाहर की ओर निकला जबड़ा उनके पास होता है। ठीक है, बात करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में। प्रोटो ऑस्ट्रेल प्रजाति कहाँ निवास स्थल करती है, रहती कहाँ है, उनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। बात करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की, इसे आदि ऑस्ट्रेलाइड भी कहते हैं। इसके निवास स्थल की हम बात करते हैं तो यह मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों तथा पहाड़ी और उत्तर भारत में पाया जाता है। मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर भारत में पाई जाती हैं, या इनका निवास स्थल कहाँ पर है? तो मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर भारत में इनका निवास स्थल है। इनकी शारीरिक संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, इनके बाल लहरदार होते हैं,
और जो इनकी नाक होती है चौड़ी, चपटी, चौड़ी चपटी एवं नीचे की ओर दबी हुई होती है, एवं नीचे की ओर दबी होती है। अन्य लक्षणों में यह निग्रो के समान होते हैं। बाकी जो संरचनाएं होती है वह निग्रोटों के समान होते हैं। बात करेंगे मंगोलायड की। मंगोलायड प्रजाति का निवास स्थल कहाँ पर है, उनकी सारी संरचना क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। मंगोलायड प्रजाति जो होती है, इनके निवास स्थल की हम बात करते हैं तो लद्दाख, सिक्किम, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तरी पूर्व राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इनका निवास स्थल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। इनकी सारी संरचना की हम बात करते हैं तो जो मंगोलायड होते हैं इनके शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं। शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं। और सपाट चेहरा तथा सपाट चेहरा तथा गालों की हड्डियां बाहर उभरी हुई होती हैं। गालों की हड्डियां बाहर उभरी होती हैं। ठीक है। जो मंगोलायड होते हैं इनके निवास स्थल कहाँ है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में होता है। और इनके जो बाल होते हैं तो शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं। सपाट चेहरा तथा गालों की हड्डियां बाहर उभरी होती हैं। आंखें तिरछी एवं अधखुली होती हैं। आंखें तिरछी एवं अधखुली होती हैं। कद मध्यम आकार का होता है। कद मध्यम आकार और इनका रंग, त्वचा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है। ये मंगोलायड प्रजाति के बारे में है। मंगोलायड प्रजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में है। और इनके बाल मतलब शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं। सपाट चेहरा तथा गालों की हड्डियां बाहर उभरी होती हैं, निकली होती हैं। आंखें तिरछी एवं अधखुली होती हैं। कद मध्यम आकार और रंग कैसा होता है, पीला होता है। अभी हम फिगर भी दिखा देंगे जिससे आप क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में। भूमध्य सागरीय बारे में देखेंगे तो भूमध्य सागरीय प्रजाति इनका निवास स्थल कहाँ पर है, तो इनका जो निवास स्थल है पंजाब, सिंध, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
और दक्षिण भारत में इनका निवास स्थल होता है। ठीक है। जो भूमध्य सागरीय प्रजातियां होती हैं पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। बात करते हैं इनके शारीरिक संरचना के बारे में। शरीर एवं चेहरे पर कम बाल होती हैं। शरीर एवं चेहरे पर कम बाल। इनका रंग भूरा होता है। शरीर एवं चेहरे पर कम बाल और इनका रंग जो होता है भूरा होता है। नाक की बात करते हैं तो नाक जो भूमध्य सागरीय प्रजातियां होती हैं इनकी नाक पतली एवं भरी हुई होती हैं। पतली एवं उभरी होती हैं। आंखें बड़ी एवं खुली होती हैं। आंखें बड़ी एवं खुली होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे चौड़े सिर वाले पाश्चात्य जिसे लघु शीर्ष कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है और उनकी शारीरिक संरचना क्या है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष इनके निवास स्थल की हम बात करते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं तो सिंधु, गुजरात, महाराष्ट्र, सिंधु प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, में पाई जाती हैं। ठीक है। इनका निवास स्थल कहाँ पर है सिंधु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की। इनका जो सिर है चौड़ा होता है। कद मध्यम छोटा एवं लंबा होता है। मध्यम छोटा एवं लंबा होता है। चेहरा इनका गोल होता है। जो चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष होते हैं इनका चेहरा गोल होता है। रंग इनकी त्वचा का रंग की बात करते हैं तो यह गोरा होता है। नाक उभरी हुई एवं लंबी होती है। नाक उभरी हुई एवं लंबी होती है। ठीक है। चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष की बात करते हैं तो यह सिंधु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो इनका सिर चौड़ा होता है। कद जो होता है मध्यम छोटा एवं लंबा होता है। चेहरा गोल होता है और इनका जो रंग होता है गोरा होता है। नाक उभरी हुई एवं लंबी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं नार्डिक की। तो नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है उनकी शारीरिक संरचना क्या है उसको देखते हैं। नार्डिक की बात करते हैं तो इनका निवास स्थल कहाँ पर है तो नार्डिक का निवास स्थल पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में है। जो नार्डिक प्रजातियां हैं उनके निवास स्थल की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है।
इनकी शारीरिक संरचना की बात करते हैं तो इनका सिर लंबा होता है, सिर लंबा, नाक नाक जो होती है सुविकसित होती है, अच्छी खासी मतलब विकसित होती है, जैसे सुविकसित होती है। इनका जो रंग होता है साफ होता है अर्थात गोरा होता है। और शरीर जो होती है, नॉर्डिक लोगों की शरीर कैसी होती है, सुगठित होती है। ठीक है। नॉर्डिक प्रजातियों के निवास स्थल की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इनका जो शारीरिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो सिर लंबा होता है, नाक सुविकसित होती है, रंग साफ होता है और शरीर कैसे होती है, सुगठित होती है। चलिए इनको फिगर के द्वारा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निग्रोटो जनजाति के हैं। ठीक है। जैसा कि हमने बताया इनके बाल घुंघराले होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इनके बाल क्या है, घुंघराले हैं। और नाक जो चौड़ी समतल होती है। ठीक है। और कद इनका जो होता है नाटा होता है। और त्वचा का रंग कैसा है, काला है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये गोल सिर देखिए यहाँ पर, गोल सिर एवं बाहर की ओर जबड़ा देखिए यहाँ पर, बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये निग्रो लोग के पहचान है। ठीक है। बाल घुंघराले, रंग काला और गोल सिर एवं जबड़ा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है। दिखाते हैं प्रोटोस्टेरॉइड की। यहाँ पर प्रोटोस्टेरॉइड के बारे में आप देख सकते हैं, जो फिगर लगा हुआ है प्रोटोस्टेरॉइड का है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था इनके जो बाल होते हैं लहरदार होते हैं। और नाक देखिए यहाँ पर चौड़ी चपटी होती है और अंदर की तरफ दबी हुई होती है। और इनके बाकी जो समान लक्षण जो होते हैं वह निग्रो के समान होते हैं। ठीक है। जबड़े देखिए बाहर की तरफ निकले, जैसे निग्रो में निकले हुए थे, इनके भी निकले हुए हैं। और जो सिर है गोल होते हैं। और इनका भी निग्रो का भी सिर कैसा होता था, गोल होता है। ठीक है। मंगोलाइड को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मंगोलाइड ट्राइब्स के बारे में। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था मंगोलाइड प्रजातियों के बारे में, ये लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना हमने बताया था कि शरीर और चेहरे पर कम बाल है, देख लीजिए यहाँ पर, जो कि निग्रो और प्रोटोस्टेरॉइड की अपेक्षा काफ़ी कम है। और इनका जो रंग है वो पीला है। और मंगोलाइड और सॉरी निग्रो और प्रोटोस्टेरॉइड का जो रंग था काला था। इनकी आंखें देखिए तिरछी एवं आधी खुली हुई दिख रही है। और कद इनका आकार कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है। और जो चेहरा कैसा है, सपाट चेहरा तथा गालों की हड्डियां क्या होती है, वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं। जो गाल की हड्डियां दिख रहे हैं बाहर की तरफ उभरी हुई दिख रही हैं। ठीक है। ये मंगोलाइड प्रजातियों के बारे में, इनकी सारी संरचना के बारे में हमने बताया आपको। भूमध्य सागरी के बारे में देख लेते हैं। ये भूमध्य सागरी प्रजातियों के हैं। ठीक है। जैसा कि इनके बारे में हमने आपको बताया था, भूमध्य सागरी प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। कि सारी संरचना के बारे में हमने बताया था, शरीर और चेहरे पर कम बाल दिख रहे हैं। और इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। नाक पतली एवं उभरी होती है। देखिए नाक जो है पतली एवं उभरी हुई होती है, देखिए यहाँ पर उभरी हुई होती है। और आंखें बड़ी एवं खुली होती हैं, आंखें बड़ी एवं खुली होती हैं। ठीक है। देखिए शरीर तथा चेहरों पे देखिए कम बाल हैं, यहाँ पर सब कम बाल हैं। और इनकी नाकें पतली और बाहर की तरफ उभरी होती हैं। और इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है। आंखें बड़ी और खुली होती हैं, आंखें बड़ी व खुली होती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये नॉर्डिक के बारे में है। नॉर्डिक
प्रजातियों के बारे में हमने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनकी हमने बताया कि शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो सिर देखिए यहाँ पे, इनका सिर कैसा होता है, लंबा होता है, सिर लंबा, और जो नाक होती है सुविकसित होती है। ठीक है, जैसे मॉडर्न की तरह जो है नाक जो होती है सुविकसित होती है। और रंग इनका साफ होता है, रंग साफ होता है, और शरीर सुगठित होती है, मतलब आज की तरह जो है इस तरह से सुगठित होती है। ठीक है, ये रहे नॉर्डिक प्रजाति के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ भारत की प्रजातियों के बारे में, रेसेस ऑफ इंडिया। इसके हमने निवास स्थल के बारे में देखा, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनकी सारी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में हमने देखा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।